गुड इवनिंग। कैसे हो? ठीक हो ना? तो बच्चों देखो, आप सभी के पास हम ये मान के चलें कि हमारे पास 30 डेज का टाइम बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चे हाइपर हो रहे हैं, सर हमारे पास 30 दिन है, क्या पूरी तैयारी हो पाएगी? तो हो जाएगी यार, टेंशन मत लो। मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स की तैयारी हमें किस टाइप से करनी है। देखो, जो टाइम बीत गया उसको गोली मारो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना वो टाइम वापस आने वाला है और ना कभी वापस आएगा। लेकिन अब ये जो 30 दिन बचे हुए हैं, अगर आप ऐसे ही सोने में, खाने पीने में या फिर ऐसे ही बेकार कर दोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तो हमें इन 30 डेज में इस टाइप से तैयारी करनी है कि भाई फिजिक्स में अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 60-70 नंबर आ, अगर अभी से कर रहे हो तो। पहले से तैयारी कर रहे हो तो भाई आपका सपना होना चाहिए कि हमें 90+ फोड़ के आने हैं। और 90+ आप सभी भी जानते हो यार, कहने से नहीं आते हैं, वो करने से आते हैं। अगर मैं बोल दूं कि मुझे मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये पूरा करना है, तो क्या मैं सोते सोते उस ड्रीम को पूरा कर सकता हूं? आप बोलोगे सर नहीं कर सकते हो। तो आप कैसे सोच रहे हो कि 90+ ऐसे ही आ जाएगा? उसके लिए भी तो आपको हार्डवर्क करना होगा। या फिर रजाई में पड़े हुए हो, यार पढ़ लेंगे, आज मन नहीं है कल पढ़ लूंगा, कल मन नहीं है परसों पढ़ लूंगा, भाई ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में मुझे वही 7-8 हज़ार वाली जॉब करनी है, टिफिन लेके ऑफिस जाना है या फिर फैक्ट्री में जाना, तो कर लो यार। आप अपने ड्रीम्स को कुचल रहे हो। फिर आप 90+ का मत सोचो और ना ही ड्रीम्स के बारे में सोचो। आपका एक अलग ही टारगेट होना चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी डिस्ट्रॉय करनी है। या तो अभी ये 4-5 साल फ्यूचर बनाने में लगा दो, नहीं तो बेटा 4-5 साल ये जो फालतू की चीजों में लगे हो ना, लव सब के चक्कर में अपना लाइफ बर्बाद कर लोगे और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? तो अपने ड्रीम्स पे वर्क करो। अगर ड्रीम्स पे वर्क करोगे तो लाइफ में वो कर जाओगे जो आप सोच रहे हो। अदरवाइज लाइफ तो बेटा बेकार होनी होनी है। अगर आप चाहते हो कि मुझे फ्यूचर एक अच्छा सा चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो कहते हैं ना जितने बड़े ड्रीम्स होंगे उसके लिए उतना ही आपको हार्डवर्क करना होता है। तो बड़ा सोचो और बड़ा करने के लिए मेहनत करो। देखो, बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े ड्रीम्स सोच लेते हैं, मैं लाइफ में ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये करना चाहता हूं, बट मेहनत 0% करते हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। जितने बड़े सपने हैं ना, उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना सपनों के और बिना मेहनत के कुछ नहीं है, लाइफ बेकार है। अभी मैं पॉइंट पर लौट के आता हूं। देखो, हमारा टारगेट क्या बचा कि हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है उसमें हमें फिजिक्स की तैयारी किस टाइप से करनी है कि हम अच्छा सा स्कोर कर सकें। देखो बच्चा, अभी हमारे पास ओनली, मैं ये मान के चलूं, ओनली 30 डेज का टाइम बचा हुआ है। और आप सभी भी जानते हो केवल हमारे पास 30 ही दिन बचे हुए, मार्च स्टार्ट हो चुका है। बेशक अभी मैं ये नहीं पता है कि यूपी बोर्ड एग्जाम कब से होने वाले हैं, फिर भी हम ये मान के चले। देखो, अभी 10 मार्च तक तो खैर इलेक्शन का रिजल्ट आएगा कि यूपी में किसकी गवर्नमेंट बन रही है। तो हमें ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, और इन 30 दिनों में फिजिक्स की प्रिपरेशन किस टाइप से करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, फिजिक्स का जो पेपर है, मैं यहाँ पर, आप सभी को पता है फिजिक्स में आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा, चैप्टर 1 से लेके फिजिक्स में चैप्टर 14। ठीक है? ये 14 चैप्टर्स होते हैं। अगर मैं पूरा पूरा चैप्टर अगर तैयार करूंगा तो ये आप भी जानते हो कि अगर एक चैप्टर को मैं 4 से 5 दिन देने वाला हूं तो 14 का मल्टीपल आप 5 में कर लीजिए। भाई क्या पूरी तैयारी हो पाएगी? नहीं। हमारे पास ओनली 30 डेज का टाइम बचा हुआ है, तो मुझे तैयारी यार इन 30 डेज के अकॉर्डिंग करनी है, ना कि 60-70 दिन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां पर जो फिजिक्स है उसको कुछ कैटेगरीज में बांटूंगा और उसी हिसाब से हमको प्रिपरेशन करनी है। पहला ऑब्जेक्टिव, आप सभी को पता है फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो पहला कैटेगरी हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेकंड, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मैं यहां पर बोल दूं उनको। थर्ड, लॉन्ग क्वेश्चंस, या फिर आप इनको डेरिवेशंस बोल सकते हो। एंड फोर्थ वन, न्यूमेरिकल्स। ठीक है? तो यार अब ये मत सोचो कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगा तभी मेरा 90+ आने वाला है। देखो, अब है ना, हमें एक स्मार्ट तरीका अपनाना होगा, एक स्मार्ट वे में स्टडी करनी होगी, क्योंकि जब आप स्मार्ट वे में स्टडी करोगे तभी आपका प्रिपरेशन 30 डेज में कंप्लीट होने वाला है। अगर आप एक लॉन्ग वे के लेके चलोगे कि यार मैं इस रास्ते पे चलूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे पास 2 वे हैं। एक तो लॉन्ग वे है जिसमें आप चैप्टर वाइज पूरा स्टडी करोगे, और लॉन्ग वे के अकॉर्डिंग आप सभी भी जानते हो कि 30 डेज में पूरी तैयारी नहीं हो सकती है। तो अब हमें एक शॉर्ट वे, एक स्मार्ट वे को अपनाना है। ठीक है? अगर आप इस स्मार्ट वे को अपनाओगे बच्चा, तभी आपका 90+, या फिर जितना सोच रहे हो यार, जितना सोचोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करना होगा। ठीक है? तो आपको अब ये शॉर्ट तरीका अपनाना है, क्योंकि हमारे पास ये टाइम बचा हुआ है। अगर मैं कहता कि हमारे पास 90 से लेकर 100 दिन का टाइम है,
तो फिर यार हम लॉन्ग वे अपनाते, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम था। बट जब टाइम ज्यादा था तब आपने पढ़ाई नहीं की, तो अब हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है इसमें हमें अच्छा नंबर लेके आना है। इसमें हमें कम से कम नहीं तो यार अगर आप 30 दिन भी तैयारी कर लो, मेरे अकॉर्डिंग चलते हो, तभी आप 60 to 70 या 70 to 80 जितना आप चाहते हो उतना स्कोर हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितनी मेहनत करना जानते हो या कितनी मेहनत करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप सोच रहे हो यार फिजिक्स को मैं 1-2 घंटा पढ़ूंगा या आधा घंटा पढ़ूंगा मेरा 90+ आ जाएगा, तो नहीं आने वाला है। आपको अगर अब से पढ़ रहे हो तो फिजिक्स को कम से कम नहीं तो 2 to 2:30 मतलब 2 से लेकर 2.5 घंटा आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना होगा। इसमें 2 घंटे तो भाई आपको थ्योरी को देना है, और जो बचा हुआ 30 मिनट्स है वो आपको न्यूमेरिकल्स को देना होगा। ठीक है, अब समझिए मैं जो तरीका अपनाने वाला हूं, जो तरीका बताने वाला हूं कि 30 डेज में सर हम कैसे पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 30 दिन का टाइम बचा हुआ, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वही 5 से 6 मार्क्स के आते हैं, तो हम इन पर ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये 5 से लेकर 6 मार्क्स मान के चलिए आप लोग। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव की मैं जितनी भी वीडियोस हैं आप सभी को दे चुका हूं, चैप्टर 1 से चैप्टर 14 आपको करा चुका हूं, और इनकी मैं मैराथन क्लास भी लेके आऊंगा, जिससे कि 1 या 2 वीडियोस में पूरा बुक खत्म। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको लगभग 150 से लेकर 200 कराए हैं, तो आप इतने ही तैयार कर लो, सभी ऑब्जेक्टिव आपको यहां से मिल जाएंगे। और जब मैराथन आपको पढ़ाऊंगा, मैराथन में ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तो भाई 1 से लेकर 2 वीडियोस में आपका ये खत्म। और इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप खुद से भी तैयारी कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बता चुका हूं, तो आप इनको ज्यादा टाइम मत दो, 3 to 4 डेज दो बस। कल आप वीडियो देख रहे हो, अपना एक टाइम टेबल बना लो कि मुझे ऑब्जेक्टिव जितने भी सर ने पढ़ाए हैं उनको मेरे को 3 से 4 दिन में पूरा खत्म करना है। इससे ज्यादा टाइम मैं इनको नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास केवल 30 दिन का टाइम है। ये आपको अपनाना होगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। 100 टाइप क्वेश्चंस आपको मैं करा भी रहा हूं, और मैंने आपको बताया है कि हम ये भी लगभग वही 150 से लेकर 200 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। उतने तैयार कर लो, सारे क्वेश्चंस आपको जितने भी सेट आते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस इसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, इसके लिए भी मैं आपको वही 5 to 6 डेज दूंगा बच्चा। 5 से 6 दिन बहुत है यार, ये मत सोचो सर 150 क्वेश्चन सर 200 क्वेश्चन सर कैसे 5 से 6 दिनों में। देखो आप अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे जाऊं या न्यूमेरिकल्स पे जाऊं, आपको जो ज्यादा टाइम देना है वो इनको देना है, क्योंकि ये बोर्ड में ज्यादा नंबर क्या आएंगे, 15 to 20 मार्क्स, एंड ये भी 15 to 20 मार्क्स। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस उन चीजों पर करना पड़ेगा जिनका वेटेज ज्यादा है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं 100 टाइप क्वेश्चन पे सर 15-20 दिन 15 से 20 दिन दे दूं, नहीं दे सकते, टाइम उतना नहीं है आपके पास। और जितने मैं 100 टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा उनको आपको तैयार करना है, तो ये 5 से 6 दिन सफिशियंट है आप सभी के लिए। 3 से 4 दिन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को दे दिए, 5 से 6 दिन हम लोगों ने 100 टाइप क्वेश्चंस को दे दिए, तो वही 8 से 10 दिन का आपका टाइम जा चुका है। अभी भी हमारे पास 20 डेज बचे हुए हैं। तो अब इन 20 डेज को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। डेरिवेशंस मैं आपको बता चुका हूं कि आप फिजिक्स में केवल 35 to 40 डेरिवेशंस या लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लो, वही आपके लिए सफिशियंट है। उन्हीं में से आपको बोर्ड में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए यहां पर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा बच्चा, ओनली 10 डेज दूंगा। और 10 दिन बहुत है, अगर आप डेली बेसिस पे वही 3-4 डेरिवेशंस तैयार करोगे तो भी आपके 35 to 40 डेरिवेशंस 10 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पहले भी तैयार कर चुके हो, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप धीरे धीरे तैयार करो, हो जाएंगे। टेंशन मत लो, हमको जो फोकस करना है वो इस पे करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों को होती है ना वो इनमें होती है। और आप सभी को पता है कि यार न्यूमेरिकल्स की हमारी फिजिक्स में मैराथन क्लासेस भी चल रही हैं, जिनमें 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा चुका हूं, और बचे हुए चैप्टर्स भी हम मैराथन 3 या 4 मैराथन क्लासेस में पूरे खत्म कर देंगे। और अगर आप बिल्कुल न्यूमेरिकल्स में जीरो हो तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। वहां पर मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है, बेसिक से एकदम हर चीज बताई है कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करें। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप भी जानते हो, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है फॉर्मूला, क्योंकि बिना फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स आप लोग नहीं कर सकते हो। फिर हम फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको पहचानना आना चाहिए। हमने क्वेश्चन पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज, अगर आप पहचानना, जैसे कहीं पर दे रखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आपको यही नहीं पता कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल क्या होता है, तो क्या आप न्यूमेरिकल को कर पाओगे? नहीं ना। तो हमको राशियों को पहचानना भी आना चाहिए। उसके बाद आपको पता है बच्चा कैलकुलेशन, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको समझाई हैं। उस प्लेलिस्ट को आप लोग देख लेना, 8 से 10 वीडियोस उसमें होंगी, उन्हीं से आपका काम चल जाएगा। न्यूमेरिकल्स में 0 से 0 बन सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप खुद पर कितनी मेहनत कर रहे हो। अभी भी आपके पास
30 डेज है, मैंने बोला ना 30 मिनट कम से कम आप न्यूमेरिकल्स को अभी से देना स्टार्ट कर दो, कम से कम 30 मिनट, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पर 30 मिनट दोगे, देखो फिजिक्स के 14 चैप्टर्स हैं, उनके फॉर्मूला भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला याद किए तो कुछ नहीं होने वाला है। फॉर्मूला तैयार करो, फिर अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, न्यूमेरिकल्स को पहचानना सीखो कि हमें इस न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कैसे क्या करना है, तभी जाकर न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स के लिए भी वही बच्चा कितना टाइम देंगे, ओनली 10 डेज, क्योंकि आप अभी से भी 10-10 मतलब डेली बेसिस पर 30-30 मिनट का टाइम निकाल रहे हो। तो ऐसे करके मैं 30 दिन का टाइम बच्चा डिवाइड करूंगा, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मैंने बोला 5 से 6 मार्क्स के आते हैं, 150 से 200 क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करने हैं। 3 to 4 डेज आपके लिए सफिशियंट है, बहुत है, मैंने बहुत दे दिया इनको। 100 टाइप क्वेश्चन हैं, वही 150 से 200 आपको तैयार करने हैं। मैंने इसके लिए 5 to 6 डेज का आपको टाइम दे दिया। 5 से 6 दिनों में यार तैयार हो जाएंगे, टेंशन मत लो। अब डेली बेसिस पे वही देखो, सबसे ज्यादा जरूरी जो रहेगा बच्चा वो रिवीजन रहेगा। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव का तैयार कर लिया, ऑब्जेक्टिव आपने सारे तैयार कर लिए, तो भाई कुछ टाइम इनको निकालो। आप 100 टाइप पे आ रहे हो, ठीक है, 100 टाइप आपको जैसे तैयार हो जाए, जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आओ तो आप इनका रिवीजन करो। देखो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपसे भी बोलते हो सर हम जो भी याद करते हैं भूल जाते हैं। भाई मैं एक चीज आपसे बोलूंगा, अगर मैं आपके सामने 10 लड़के या लड़कियां खड़ा कर दूं, ठीक है ना, मैं सभी के नाम बता दूं, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, आपसे मैं कुछ देर बाद पूछूं क्या आप किसी का भी नाम बता सकते हो कि इसका नाम ये है? नहीं। उसका रीजन क्या है कि आप जब कोई भी चीज पहली बार देखते हो या पहली बार उनके देखो पहली बार आप उनके बारे में जान रहे हो, आपसे मैं बोलूं कि इनके साथ आप 10 से 15 दिन का टाइम बिताओ, तो आप कुछ दिनों बाद 10 से 15 दिन बाद सभी के नाम बता सकते हो कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम वो है। इससे क्या सीख मिली आपको कि हम कोई भी चीज देखते हैं या फिर सुनते हैं तो वो एक ही बार में हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं जाती है। जब हम उसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर हमारा कॉन्शियस माइंड उसको अचीव करता है या फिर ग्रहण करता है। तो आप जो सोचते हैं ना सर हम आज तैयार किए सर, पहला चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया सर, हम अगले दिन भूल जाते हैं, उसका रीजन भी यही है बच्चों। आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, रेगुलर बेसिस पे उसको नहीं पढ़ोगे कुछ दिन तक, तब तक वो आपको तैयार नहीं होने वाला है। और सबसे जरूरी आपको वो चीजें लिख लिख कर याद करनी है। बोर्ड में आपको लिख कर आना। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, वो ओरल तैयार करते हैं, ओरल आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, क्योंकि बोर्ड में ना आपको लिख कर आना है। और जब लिखोगे तो वो सारी चीजें दिमाग से, जब आप लिख रहे हो तो बोलते हो ना कई बार ये वो, तो वो कॉन्शियस माइंड उसको अट्रैक्ट करता है, मतलब ग्रहण करता है। तो जितना भी हो सके आप लिख कर तैयार करो, जितना लिख कर तैयार करोगे उससे आप लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया करो कि जो भी याद करो उसे लिखो। मैं खुद यार जब फिजिक्स के डेरिवेशन तैयार करता था ना, मैं खुद से भी उनको 3 बार 4 बार लिखता था। पहली बार लिखा गलती होगी, मैं फिर उसको दूसरी बार लिखता था, मैंने जहां गलती की उसको सुधारता था, फिर गलती हो रही है फिर दोबारा से लिखा। मतलब ऐसे करके 3-4 बार जब आप उसको लिख लोगे तो वो एक डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक कहावत है ना, कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो जो लास्ट तक याद रहे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा चैप्टर एक दिन में पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब उनसे अगले दिन कुछ पूछा जाता है, सर मैंने कल तैयार किया था सर, कल तक तो याद था बट अभी मैं भूल गया। तो इसलिए बोला जाता है अगर आप एक ही डेरिवेशन पर फोकस करते, बेशक आपने 2 घंटे बेकार किए लेकिन 2 घंटों में आपको याद क्या रहा, कुछ भी नहीं ना। तो आपसे बोला जाता है कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि आप उसको बोर्ड में लिख कर आ सको। बोर्ड में आपको लिख कर आना है, ठीक है ना। तो कम तैयार करना है लेकिन ऐसा तैयार करना है कि आपको उसको भूलना नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा एक 30 डेज का बच्चा टाइम टेबल रहेगा कि हमें इस टाइप से पूरा का पूरा प्रिपरेशन करना है। सबसे ज्यादा जो फोकस आपका होना चाहिए फिजिक्स में वो लॉन्ग क्वेश्चंस या डेरिवेशंस पे होना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे होना चाहिए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स आप तैयार करो क्योंकि न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादातर बच्चों की दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स। अगर आप न्यूमेरिकल्स पे अच्छे से फोकस कर लोगे तो यार आपको 90+ लाने से है ना कोई भी नहीं रोक सकता। 90+ सपना तो सभी का होता है बट मेहनत करेगा उसका 90+ आएगा। आप अगर मेहनत करना जानते हो, आप अगर मेहनत करना चाहते हो तो मेहनत करो, तभी 90+ आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि फिजिक्स में हमें कैसे तैयारी करनी है बचे हुए इन 30 डेज में। इसी तरीके से मैं केमिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा बच्चा कि केमिस्ट्री की तैयारी आप लोग बचे हुए 30 डेज में कैसे प्रिपरेशन करने वाले हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा है ना। तो लाइक और शेयर में कंजूसी मत किया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है बच्चों। अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री की भी इसी टाइप की वीडियो आए तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने, जिससे कि मैं केमिस्ट्री के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं कि केमिस्ट्री की तैयारी हम इन 30 डेज में कैसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय।